हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 2024 का पेपर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको पेपर पाते ही ऊपर अपना यहाँ पर अनुक्रमांक भर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और इसको छोड़कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर पेपर का कोड आपको दिया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ये हमारा यूपी बोर्ड का 2024 का मॉडल पेपर है। 2024 रसायन विज्ञान लिखा हुआ है और यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर का है और पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है। इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। देन हमको गणना के पद जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ वहाँ गणना के पद भी देने हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देने हैं, जहाँ आवश्यक हो वहाँ समीकरण भी देना है। अब हम अपने देन क्वेश्चन पर आते हैं। हम पूरे पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर डिस्कस के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि इस प्रश्न खंड में प्रत्येक खंड के सामने 4 विकल्प हैं और सही विकल्प को चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि Fe है, मतलब Fe किस ब्लॉक का तत्व है ये आपको बताना है। फिर अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है ये आपको बताने हैं। देन हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमको एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन हमने उधर दिखाए और 4 क्वेश्चन ये आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिए रहेंगे। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे। देन हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 2-2 नंबर के 4 प्रश्न दिए होंगे। कितने प्रश्न दिए होंगे? 4 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर हमारा है कि एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता का प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद गैल्वेनिक सेल तथा अपघटनी सेल में क्या अंतर है। ये सारे क्वेश्चंस हमने अपने मतलब वीडियो लेक्चर में करा रखे हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2-2 नंबर के 4 प्रश्न दिए होंगे। पहला प्रश्न क्या है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 56 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल की मोल अंश ज्ञात कीजिए। मतलब एथेनॉल तथा जल के मोल अंश इसमें गणना करना है। आप कर लेंगे जैसा कि हमने मोल अंश का फॉर्मूला बताया हुआ है। और फिर खा क्वेश्चन है, मतलब इसमें खा वाले क्वेश्चन में विलेन की नॉर्मलता फाइंड आउट करनी है। मतलब 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के करने हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले एक एक नंबर के 6 प्रश्न दिए होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2-2 नंबर वाले 4 प्रश्न दिए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2-2 नंबर वाले 4 प्रश्न करने होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यहाँ पर, इसमें 3-3 नंबर के प्रश्न आ गए हैं। 3 नंबर का सबसे पहला प्रश्न, रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया केवल समीकरण देना है। भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। देन अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर देना है। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। उसके बाद फिर क्या है, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा हमने बता रखी है। ये सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3-3 नंबर वाले 4 प्रश्न करने होंगे। आई होप आपको यह पता चल रहा है कि हाँ पहले कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पता चल रही हैं। इस मॉडल पेपर डिस्कस के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि एमीन किसे कहते हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक
परीक्षण लिखिए। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है। फिर मतलब 2-2 नंबर के, ये अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में खंड का है, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं उसके अंतर्गत, उसमें आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर खा में दिया हुआ है कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या है। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ये चीजें दी हुई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर गा में आ जाता है कि क्या होता है जब। अब हम यही वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, क्या होता है जब, चैप्टर वाइज आपको बताए जाएंगे। उसके बाद घा में दे रखा है कि वार्षदाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने करा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में उपसा संयोजन यौगिकों में आबंध संयोजकता आबंध थ्योरी बोले, सिद्धांत बोले तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हमने करा रखी है। इसके कमियों को बताना है, हमने एकदम डिटेल में बता रखा है। देन हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो कि खा पार्ट है, खा में हमको दे रखा है कि क्या दे रखा है कि एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद अथवा में हम निम्नलिखित विटामिनों के स्रोत तथा इनके विटामिन के कमी से होने वाले रोग के बारे में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा आप लिख सकते हैं, 5 नंबर तुरंत पा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है, तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक कार्बो एल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है, तथा A को P2O5 के साथ गर्म करने पर हमें एन हाइड्रोक्साइड C प्राप्त होता है। तो इसमें में भी कुछ समीकरण देने हैं, आप कर सकते हैं। देन अथवा में आप ये कर सकते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, ये वाला भी हम कराएंगे। देन आपको यहाँ पर कुछ ये सब क्यूमीन के साथ फिनॉल की अपक्रिया ये सब करानी है। देन नीचे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आई होप आपको यह पता चल गया होगा कि हाँ क्वेश्चन पेपर में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।